फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको यूट्यूब से ज़्यादा पैसे देता है। भाई इसका सॉल्यूशन आसान सॉल्यूशन वही है जो हम अमेज़न के साथ किया करते थे। अगर 1000 व्यू पे यूट्यूब आपको $1 देता है तो भाई फेसबुक 1000 व्यू के ऊपर आपको 4 से $5 देता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली 2 वीडियोज़ बनाई थी यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड और आपका बहुत अच्छा फीडबैक आया। तो आप लोगों ने एक सवाल किया और बड़ा ज़बरदस्त सवाल था कि सर ये हमने इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाई है यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए, क्या और भी कोई प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से हम अपने कंटेंट को मोनेटाइज़ करके पैसे कमा सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, लेकिन थोड़ा-सा रास्ता मुख्तलिफ है और वो है फेसबुक। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको यूट्यूब से ज़्यादा पैसे देता है, अगर आपका कंटेंट बड़ा अच्छा तगड़ा है और आपकी जो ऑडियंस है वो प्रीमियम है। प्रीमियम से मुराद ये है कि आपकी ऑडियंस यूएसए में बैठी हुई है। बहुत सारे लोग जब यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उनका हक है कि वो उसी वीडियो को मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ करें ताकि वहाँ से भी मोनेटाइज़ेशन से पैसे कमा सकें। लेकिन एक इश्यू है भाई, पाकिस्तान के अंदर फेसबुक मोनेटाइज़ ज़रूर होता है, लेकिन वो कुछ चीज़ों के लिए होता है, ठीक है? हमें जो पैसे ज़्यादा कमाने हैं, वो 2 तरीकों से कमाने हैं, वो है इन स्ट्रीम एड से और एड्स ऑन रील से। ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है? हम बात करेंगे इन स्ट्रीम एड्स। इन स्ट्रीम एड्स पाकिस्तान में मोनेटाइज़ नहीं होते, तो लोग इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं? भाई इसका सॉल्यूशन आसान सॉल्यूशन वही है जो हम अमेज़न के साथ किया करते थे। अगर बाहर के मुल्क ऐसे कंट्री के अंदर जहाँ पर फेसबुक आपको अलाउ करता है मोनेटाइजेशन, आप वहाँ पर अपने किसी रिलेटिव के साथ मिलके एक फेसबुक का पेज बना लेते हो, कंटेंट आप क्रिएट करते जाते हो, उसको कहते हो वो अपलोड करता रहता है एंड दैट्स इट। दूसरा तरीका ये होता है कि डेफिनेटली आप एक वीपीएस बाय करते हो, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, उसके आप एक फेसबुक पेज बनाते हो, पहले उस पेज की लोकेशन वेरीफाई करवाते हो। जब लोकेशन वेरीफाई हो जाती है तो ज़ाहिर बात है वो पेज भी जो अकाउंट बनाएगा वो अकाउंट भी उसी कंट्री का होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग नया अकाउंट बनाते हैं। अदरवाइज एक और ऑप्शन होती है, बने बनाए पेजेस मिल जाते हैं, आप वो पेजेस बाय कर लेते हो, उसके साथ आपको पे आउट्स भी मिल जाते हैं। अब आप कहते हो कि सर ये पे आउट्स क्या चीज़ है? भाई जिस तरह यूट्यूब के साथ गूगल एडसेंस जुड़ता है जहाँ पर आपकी पेमेंट विथड्रॉल होती है, इसी तरह फेसबुक के अंदर जो आपकी पेमेंट विथड्रॉल होती है, वो आपके पे आउट्स के अंदर होती है। एंड डेफिनिटली आपका पे आउट पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए, आपका एडमिन भी पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए। तो अब फेसबुक मोनेटाइजेशन को अगर आप लेके चलना चाहते हो, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास वर्चुअल प्राइवेट सर्वर हो, जिसको हम वीपीएस भी कहते हैं। वीपीएन को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वीपीएस को करना है। प्लस उस कंट्री के अंदर आपका कोई जानने वाला भी हो जिसको आप कह के अपना फेसबुक लॉगिन आईडी जो कि आपने एक नया बनाया है या खरीदा है, उसको बार-बार मोबाइल पे भी लॉगिन करवाना है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप बाहर से फेसबुक पेज कोई खरीद भी लेते हो जो कि बाहर के कंट्री का और आप उसको पाकिस्तान में यूज़ करना स्टार्ट करते हो, तो उस पेज की लोकेशन ऑटोमेटिकली अननाउन पे चली जाएगी या वो आपकी लोकल डेस्टिनेशन पे आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप कोई बाहर का पेज बाय कर रहे हैं तो वो बाहर से ही ऑपरेट किया जाए। बहुत सारे ऐसे पेजेस भी मिलते हैं जो मोनेटाइज्ड होते हैं। अच्छा, मोनेटाइजेशन की भी कैटेगरीज हैं। कुछ पेज ऐसे होते हैं जो एड्स ऑन रील के लिए एलिजिबल होते हैं और एड्स ऑन रील का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, वो फेसबुक जिसको चाहता है दे देता है, जिसका कंटेंट अच्छा होता है। तो पहला तो काम ये है कि आपने फेसबुक पेज बनाना है। फेसबुक पेज बनाने से पहले आपका फेसबुक आईडी होना चाहिए, एग्जिस्टिंग आईडी नहीं चलेगा। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो आपको एक नया आईडी बनाना है, पहले उस आईडी को मैच्योर करना है, उसकी लोकेशन मैच्योर करनी है, या आपका बाहर कोई रिश्तेदार बैठा है जिसका फेसबुक आईडी बना हुआ, उसे ही कहो कि यार अपने आईडी पे एक पेज हमें जनरेट कर दे। वो पेज जनरेट कर देगा, आप उसे कंटेंट भेजते जाओ, गूगल ड्राइव के साथ शेयर करते रहो और वो वहाँ पर उस कंटेंट को अपलोड करता रहे डेली बेसिस पे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि भाई मिसाल दे रहा हूँ, अगर 1000 व्यू पे यूट्यूब आपको $1 देता है, तो भाई फेसबुक 1000 व्यू के ऊपर आपको 4 से $5 देता है। ये जस्ट एक कंपैरिज़न बताने के लिए कि यार 4 टू 5 टाइम्स, बल्कि बहुत सारी नीश के अंदर इससे भी ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हो फेसबुक के ऊपर। यही वो वजह है, आप जितने भी अपने सराउंडिंग में अच्छे यूट्यूबर्स देखते हो उन सबके फेसबुक पेजेस हैं और आप बड़े हैरान होते होगे कि सर इसके तो बहुत ज़्यादा शेयरिंग आ रही है, इसके तो बहुत ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान में मोनेटाइज ही नहीं है, ये कैसे पैसे कमा रहा होगा? भाई उनके पेज पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते। नज़र आपको पाकिस्तान में ही आ रहे हैं, लेकिन वो ऑपरेट पाकिस्तान में नहीं हो रहे, वो यहाँ दुबई से हो रहे हैं या यूनाइटेड स्टेट से हो रहे हैं या किसी और कंट्री से हो रहे हैं। इवन हमारा भी जो फेसबुक पेज है वो यूएई से ऑपरेट होता है, वहीं से वो मोनेटाइज होता है, तो वहीं से सारी चीज़ें पे आउट सारे दुबई के लगे होते हैं। तो यहाँ से भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स
अपना जो पेज है वो बाहर से ऑपरेट करवाते हैं। चूँकि हमारी तो कंपनी है यूएई के अंदर, हम यूएई में बैठे हैं, तो यूएई में हमारे लिए ये चीज़ें मैनेज करना कोई मसला नहीं होता। हम बहुत सारे क्लाइंट्स के यूट्यूब चैनल्स भी मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के फेसबुक पेजेस भी मैनेज कर रहे हैं। हम ये सर्विसेज ऑफ़र करते हैं और अगर आप भी ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे नंबर आ रहा होगा यूएई का, आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं और अपने यूट्यूब को मैनेज करवा सकते हैं या फेसबुक को मैनेज करवा सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ की तरफ मूव करते हैं। ओके सर, कंटेंट हमने लगाना शुरू कर दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया, अब हमने उसको अप्लाई करना है। डेफ़िनिटली बिल्कुल आसान है। जैसे आप यूट्यूब की मोनेटाइज़ेशन अप्लाई करते हो, बिल्कुल उसी तरह जब क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो वहाँ पर लिखा आएगा, आप अप्लाई करोगे, सिंपल। फेसबुक जो है वो सिर्फ ये वेरीफाई करेगा आपकी लोकेशन क्या है, आप एलिजिबल कंट्री में हो, आपने जो कंटेंट लगा रहे हो किसी का कॉपीड कंटेंट तो नहीं है, आपका अपना जनरेटेड कंटेंट है, तो कोई इसमें ऑब्लिगेशन नहीं आएगा और आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। जब मोनेटाइज हो जाएगा, अब आपने उसके साथ पे आउट अटैच करना है जिसके अंदर आप पैसे रिसीव करना चाहते हो। तो जैसे ही आपके पैसे बनना शुरू हुआ करेंगे, आपको पे आउट के अंदर आपके पैसे आना शुरू हो जाएँगे और वो पे आउट डेफ़िनिटली उसी कंट्री का होगा जिस कंट्री में वो पेज चल रहा है। वैसे तो आप किसी और भी एलिजिबल कंट्री का पे आउट यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं चीज़ों को आसान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला या मुश्किलात ना हो। अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई, वीडियो बनाते वक़्त जब आप यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर रहे हो, आप जो भी एआई जनरेटेड वीडियोज़ बना रहे हो, आप ज़रा डबल मोटिवेट होके बनाओगे कि यार पहले मैं सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड कर रहा था, अब मेरे पास एक और प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से मैं पैसे कमा सकता हूँ। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर पाकिस्तान में तो मोनेटाइज़ेशन ही, भाई जिसने पैसे कमाने हैं वो कमा रहा है, जितने नामवर, किसी में यूट्यूबर का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सारे यूट्यूबर जो अपना फेसबुक पेज रखते हैं वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। कहाँ से? पाकिस्तान से नहीं। पाकिस्तान से बाहर उन्होंने अपना पेज रखा हुआ है, वहाँ से उसको मैनेज करवाते हैं, मॉनिटर करवाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग करते हैं। यही वजह, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर इस टाइम पाकिस्तान से भाग के यूएई भी जा रहे हैं, वो वहाँ पर जाके अपने आप को सेटल कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना कि यूएई एक कंटेंट क्रिएटर को एक बड़ा अच्छा सेफ माहौल देता है। आप वहाँ पे कंटेंट क्रिएट करो, आप वहाँ पे चीज़ों को मोनेटाइज़ करो, अच्छे खासे पैसे कमाओ, कोई आपसे पूछने वाला नहीं कि भाई पैसे कहाँ से आए। यहाँ पर तो मुझे याद है कि अभी एक स्टूडेंट ने चैनल बनाया अपना, उस बेचारे को पहला $100 आया, बैंक ने ब्रेक लगा ली, भाई पहले बताओ जी पैसे कहाँ से आए हैं? भाई आए हैं या जा रहे हैं? यहाँ तो लोग पैसा लूट के इस मुल्क से ले जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछेगा, और यहाँ पर एक बच्चा जो मेहनत करके $100 कमा के इस मुल्क में ला रहा है, वो पूछ रहा है भाई पैसे कहाँ से आए हैं? ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ जाती हैं हमारी पॉलिसीज़, ख़ैर जो भी है हम उस चीज़ के अंदर नहीं पड़ते, जिसने कमाने हैं। यही वजह है कि इन्फ्लुएंसर्स अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर नहीं लाते, वो बाहर कमा रहे हैं, बाहर वो खुश हैं। उन्हें पता है भाई यहाँ पर अगर हम लेकर आएँगे, तो सबसे पहले तो हमसे ये पूछा जाएगा पैसे कहाँ से आए हैं, ठीक है? अगर आप दूसरे किसी कंट्री में हो, तो पैसे आते वक़्त वो आपसे नहीं पूछेंगे। हाँ, जब आप लेके जाओगे तब वो आपसे पूछेंगे कि यार ये पैसे कहाँ और क्यों लेके जा रहे हो? इसी तरह और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बाहर मूव होने के, जो कि मोनेटाइज़ेशन के अलावा भी हैं। ख़ैर वो एक अलहदा बहस है। आज हमारा टॉपिक ये था कि जो हमने एआई जनरेटेड ऑटोमेटेड वीडियोज़ जनरेट की हैं, उससे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो एक तो आप यूट्यूब से कमा सकते हैं, दूसरा आप किससे कमा सकते हैं? फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स के साथ। बिल्कुल उसी तरह जैसे यूट्यूब के ऊपर एड्स चलते हैं, उसी तरह फेसबुक के ऊपर भी एड्स चलते हैं। बस आपने हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब भी आपने फेसबुक को यूज़ करना है, आपका वीपीएस ऑन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसे पाकिस्तान आईपी से ऑपरेट कर रहे हों और आपका पेज जो है वो ब्लॉक हो जाए या उसकी मोनेटाइज़ेशन ख़त्म हो जाए या वो वेरिफ़िकेशन में चला जाए। बाज़ औक़ात पे-आउट्स का भी इश्यू आ जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। जब तक फेसबुक के इन स्ट्रीम एड्स पाकिस्तान में लाइव नहीं होते, आपने कोशिश करनी है कि बाहर वाले तरीके को अपना लें, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कंटेंट आप तैयार कर रहे हो मेहनत करके, तो उससे आप जितने भी प्लेटफ़ॉर्म से फ़ायदा उठा सकते हो, ये आपका राइट है और आपको इससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। इसके अलावा और भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, मिसाल के तौर पे टिकटॉक है, वो शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि वो भी लॉन्ग वीडियोज़ अलाउ कर रहा है। तो जब वो भी कर देगा तो भाई आप यूएस बेस्ड टिकटॉक अकाउंट बना लो, उसको भी मोनेटाइज़ करो और उससे भी पैसे कमाओ। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी आपका कोई भी सवाल फेसबुक मोनेटाइज़ेशन से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।